हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कि हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से ये मेरा क्या होता है। अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर द एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या एक्टिव एलिमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट लेक्चर में अगर आप लोगों ने एक्टिव एलिमेंट ये लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 में। उसमें हमने एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट जो है नेट अमाउंट ऑफ पावर को सप्लाई करता है किसी भी सर्किट में। तो पावर सप्लाई की जहाँ तक बात आती है तो पावर सप्लाई ये मेरा दोनों से मिलता है, वोल्टेज सोर्स से भी मिलता है और करंट सोर्स से भी मिलता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए पैसिव एलिमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। पैसिव एलिमेंट कौन कौन सा है, तो पैसिव एलिमेंट पहले देख लेते हैं क्या होता है। पैसिव एलिमेंट जो है ये क्या करता है कि पावर को जो है या तो एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर डिसिपेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। और दूसरा वर्क क्या होता है कि पैसिव एलिमेंट का ये दिखा गया है कि जो एनर्जी को जो है स्टोर करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसमें पहला चीज़ दिख रहा है कि पावर को, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या है मेरा, रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या करता है, एनर्जी को, ये जो है हीट एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, पावर को डिसिपेट कर रहा है। तो ये पहला एलिमेंट क्या हो गया मेरा, पैसिव हो गया। सिमिलरली बल्ब भी मेरा क्या करता है कि पावर को डिसिपेट, पावर को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को फिर हम लोग को क्या चीज़ में देता है, लाइट एनर्जी में देता है। दैट मीन्स ये बल्ब क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। तो ये भी क्या दिखता है, ये एक पैसिव एलिमेंट दिखता है। दैट मीन्स ये दोनों मेरा क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है एक वायर का। अगर हम क्या करें, उस वायर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देते हैं, दोनों को हम लोग डबल करते हैं। यानी अगर हम देखा जाए फिगर अगर देखें तो एक मान लेते हैं कि ये कंडक्टिंग वायर है और इसका जो लेंथ है हम लोग वो ले लिए ए, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना ए हो गया और लेंथ उसका एल हो गया। रेसिस्टिविटी इसका मान लेते हैं वो कितना है, रो है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या किए, इसके एरिया को, सेम कंडक्टिंग वायर है, एरिया को हम लोग डबल कर दिया और लेंथ को भी डबल कर दिया। यानी ए जो है, ए मेरा कन्वर्ट हो गया 2a में, और एल कितना हो गया, ये मेरा 2l हो गया, और इसका जो लेंथ जो है वो मेरा 2l हो गया, और इसका रेसिस्टिविटी वो मेरा कितना हो गया, रो है, क्योंकि सेम मटेरियल हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ से आर अगर इसके लिए बोल रहे हैं कि पहले वाले फिगर के लिए हम बोल रहे हैं R1 है, तो R1 इक्वल्स टू कितना हो गया, रो एल अपॉन ए हो जाएगा। R2 अगर हम लिखना चाहें तो R2 इक्वल्स टू देखिएगा लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी तो इसका सेम है, रो हो गया। एल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2l, एरिया कितना हो जाएगा 2a, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अगर हम देखते हैं, ये जो यहाँ जो R2 बचा, R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए हो जाएगा। ये रो एल अपॉन ए ये मेरा क्या है, R1 का वैल्यू है, यानी R2 इक्वल्स टू यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोग को, R2 इक्वल्स टू R1। क्लियर है। तो यानी अगर हम एरिया को डबल किए हैं एज वेल एज लेंथ को भी हम लोग क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो उसके रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आगे भी पूछा जा रहा है कि अगर रेसिस्टेंस जो है वायर का कितना 15 ओम है, तो नया जो रेसिस्टेंस हम लोग देखेंगे उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर मेरा 15 ओम। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि रेसिस्टिविटी जो है किसी कंडक्टर का वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग भी इस पर डिस्कस किए थे, थोड़ा देखे थे कि रेसिस्टिविटी जो है मेरा मटेरियल के टाइप ऑफ मटेरियल पे, यानी मटेरियल पे ये मेरा डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर इतना दिया हुआ है एट 20 डिग्री पे, यानी टेम्परेचर हम रखे हुए कितना 20 डिग्री पे है, और यहाँ पे रेसिस्टिविटी मेरा दिया हुआ है 30 × 10⁻⁸ पूछा जा रहा है आपसे रेसिस्टेंस क्या होगा अगर उसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, एज वेल एज यहाँ पे देखिए थिकनेस दिया हुआ है। यानी एरिया आपको यहाँ पे डायरेक्ट ना देके थिकनेस दे दिया, डेट मीन्स डायमीटर आपको प्रोवाइड किया गया, डी आपको प्रोवाइड किया गया। तो डी इक्वल्स टू कितना होता है 2r, यानी रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, d अपॉन 2 हो गया। क्लियर है। एरिया उसी के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो a इक्वल्स टू पाई d² अपॉन 4 ये मेरा एरिया होगा। तो इसके लिए अगर हम r निकालें तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रेसिस्टिविटी का वैल्यू हम लोग को प्रोवाइड किया गया है कितना, 30 × 10⁻⁸। फर्दर लेंथ दिया गया है, लेंथ मेरा कितना है 2 मीटर, इसको भी हम लोग पुट कर दे रहे हैं। अब देखिए एरिया हम लोग देखते हैं, एरिया कितना हो गया पाई इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.3 mm, यानी मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो गया 0.3 × 10⁻³ मीटर हो गया, और इसका स्क्वायर कर देना है और डिवाइड कितना से कर देना है 4 से, यानी 4 मेरा ऊपर चला जाएगा।
इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका जो निकल के आएगा आर का वैल्यू, आर इक्वल्स टू जो होगा आर इक्वल्स टू 8.48 ओम। क्लियर है? बस यहाँ पे ये हम लोग रखेंगे, ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको फिगर प्रोवाइड किया गया और 3 फिगर है, सिलेंड्रिकल फिगर है और किसका है, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉपर का, यानी कॉपर का वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसका 3 सिलेंड्रिकल फिगर दिया गया है। उसमें पूछा जा रहा है आपका रेसिस्टेंस क्या होगा और कौन सा जो ज्योमेट्रिकल फिगर इसमें जो है उसका जो है सबसे बेस्ट यानी हाईएस्ट जो है रेसिस्टेंस हम लोग को बताएगा। तो देखिए ये 3 फिगर है, इसमें क्या दिया हुआ है कि पहला का जो अगर हम इसको बोलते हैं ये मेरा R1 हो जाएगा, ये R1 R2 R3 हम मान लेते हैं, रेसिस्टेंस इसका जो है R1 R2 R3 होगा। देखिए तीनों क्या है मेरा कॉपर का बना हुआ है, डेट मीन्स इसका रेसिस्टिविटी मेरा क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, रो हो गया। R1 का वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो R1 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, रो L1, डेट मीन्स L1 का वैल्यू कितना L अपॉन A होगा, ये मेरा R1 हो गया। ठीक है, R2 का अगर हम लिखते हैं तो R2 देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, रो L2 का वैल्यू कितना 2L, एरिया यहाँ पे कितना है A अपॉन 2, तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा 4 टाइम रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A मेरा क्या है R1 है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स R1। अगर R3 की बात करते हैं तो R3 इक्वल्स टू देखिए कितनी क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो रेसिस्टिविटी तो मेरा इसका रो है, लेंथ देखिए इसका क्या किया हम लोग हाफ कर दिया यानी L अपॉन 2 हो गया, एरिया कितना है सेकेंड डबल किया हो गया। तो इसके लिए अगर रेसिस्टिविटी यहाँ से रेसिस्टेंस से हम लोग निकालेंगे कितना जाएगा 1/4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A हम लोग जान रहे क्या चीज़ है यहाँ पे R1 है 1/4 R1। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये R2 जो है, R2 का रेसिस्टेंस जो 4 टाइम R1 है, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, हाइयर रेसिस्टेंस, यानी लेंथ को अगर हम डबल कर दें और एरिया को हम लोग क्या करते हैं हाफ कर देंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस जो होगा वो मेरा 4 टाइम हो जाएगा। फर्दर वही अगर लेंथ को हम लोग क्या किए हाफ कर दिए हैं और एरिया को डबल कर देंगे तो वहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज़ कर जाएगा, यानी 1/4 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक रेसिस्टेंस एक वायर का रेसिस्टेंस है और उसमें क्या कर रहे हैं कि अब जो है उस रेसिस्टेंस को स्ट्रेच करके हम लोग उसका जो लेंथ जो है, लेंथ को हम लोग क्या किए डबल कर दिया, उस वायर का लेंथ को डबल कर दिया, खींच के किए यहाँ पे डबल, यानी पहले क्या था इस लेंथ का वायर था, अब हम इसको क्या किए हैं खींच के ये कर दिया, इसका लेंथ को डबल कर दिया, 2 टाइम कर दिया हमको। देखिए सेमी मटेरियल का है, डेट मीन्स ये क्या हो गया, ये रो हो गया रेसिस्टिविटी इसके लिए भी रेसिस्टिविटी रो हो गया। एरिया मान लेते हैं इसका जो है पहला का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो मेरा A है, और लेंथ जो है इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये कितना है मेरा L है। L तो का इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को दे दिया गया, बट एरिया क्या होगा ये हम लोग को नहीं बताया गया है। तो देखते हैं पहला जो रेसिस्टिंग कंडक्टिंग वायर है इसका जो वॉल्यूम होगा V, ये मेरा कितना होगा, अगर मान लेते हैं ये मेरा V है, वॉल्यूम V है, V इक्वल्स टू कितना होगा A इंटू L होगा। सेकेंड केस में भी इसमें भी जो है वॉल्यूम मेरा सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं और सेम मटेरियल वायर को ही हम लोग स्ट्रेच करके उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग नहीं लगा रहे थे, रिटर्न इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरा सेम होगा। V इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसका एरिया मान लेते हैं वो मेरा A1 है तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A1 इंटू 2L हो जाएगा, और यहाँ से B का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं B का वैल्यू कितना होगा A इंटू L इक्वल्स टू A1 इंटू 2L, तो यहाँ से मेरा A1 मेरा निकल के जाएगा A/2। तो देखिए अगर हम लेंथ को हम डबल कर रहे हैं तो उसका एरिया क्या हो जा रहा है मेरा हाफ हो जा रहा है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सेकंड फिगर का जो है ये केस हो गया। उस टाइम पे क्या निकला था R2 इक्वल्स टू 4 टाइम R1, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब मेरा लेंथ डबल हो और एरिया मेरा हाफ होगा तो क्या कंडीशन होगा। बस इसमें थोड़ा सा ये दिमाग ये रखिएगा कि ये अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करें, वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उस टाइम पे लेंथ को अगर डबल करेंगे तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लेंथ को हाफ करेंगे तो एरिया मेरा डबल हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग मेरा रेसिस्टेंस हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, तो पूछा जा रहा है R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 यहाँ से कितना हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 दैट इज़ 40 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक प्लेटिनम रेसिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं मैं एज अ थर्मोमीटर की तरह। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि इसका जो रेसिस्टेंस जो है वो कोई भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंस को वेरी करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे टेम्परेचर उसका मेजर कर ले रहा है। अब क्या दिया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे दिया गया है, टेम्परेचर पे दिया गया है R0 का वैल्यू दिया गया है, और
टेम्परेचर, ये जो भी मेरा जो है टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, इसका भी वैल्यू, अल्फा का भी वैल्यू दे दिया गया। तो पूछा जा रहा है आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर का वैल्यू कितना होगा। हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में, हम लोगों ने डिस्कस किया था टेम्परेचर पर, रेसिस्टेंस जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उसके लिए R2 इक्वल्स टू आया था, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये आया था। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। R1 की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा, R0 हो जाएगा। R0 कितना है मेरा 50, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3.92 इंटू 10⁻³ और T2 माइनस T1, T2 मेरा कितना 50 और T1 कितना है मेरा 20, 50 माइनस 20 डेट मीन्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से R2 का जो वैल्यू आएगा, R2 का वैल्यू कितना आएगा 55.88 ओम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि सेम हम प्लेटिनम रेसिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। इसमें आप देखिए क्या दिया गया है कि हम लोग क्या किए, उस प्लेटिनम रेसिस्टेंस जो थर्मोमीटर है इसको हम लोग डिप कर दिए, इमर्ज कर दिए कि इसमें एक वेसल में जो कि कंटेन कर रहा है क्या चीज़, मेल्टिंग टीन है। टीन जो गला हुआ है, मेल्ट किया हुआ टीन है, उस पर हम लोग यहाँ पे उसमें डिप कर दिए। तो उस टाइम पे जो रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को निकला वो कितना है 91.6 ओम निकला। तो पूछा जा रहा है कि उस टीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी उस आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि इस ये जो रेसिस्टेंस आया है इस टाइम पे टेम्परेचर मेरा कितना होगा, यानी T2 आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, देखते हैं यहाँ से क्या लिखे थे, R2 इक्वल्स टू हम लोग लिखे थे R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ये वैल्यू हम लोग थर्मल जो रेसिस्टेंस है उस पर हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं लास्ट क्लास में, उसी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया है। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, टेम्परेचर पूछा जा रहा है, T2 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फ़ा R1 प्लस T1। सारा का वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। तो T2 का जो वैल्यू मेरा यहाँ से निकल के आएगा वो मेरा निकल के आएगा 232.25 डिग्री सेंटीग्रेड। बस यहाँ पे ये लॉजिक, ये इक्वेशन को याद रखना है आपको, ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है कैरी कर रहा है चार्ज कितना है 0.1 कूलम ये चार्ज कैरी कर रहा है और इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर्स में जो चार्ज मेरा एक्यूमुलेट होता है ये Q इक्वल्स टू क्या होता है मेरा CV होता है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है C का वैल्यू, तो C इक्वल्स टू यहाँ से हम लोग निकालते हैं C इक्वल्स टू कितना होगा Q/V। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, V का वैल्यू कितना है मेरा 5 वोल्ट है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.02 फैराड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, टू ऑब्टेन द हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। हाई वैल्यू कैपेसिटेंस अगर ऑब्टेन करना हो तो उस टाइम पे परमिटिविटी मेरा जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या होना चाहिए। तो देखिए कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई L, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट डी लेते हैं यहाँ पे। तो ये एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एप्सिलॉन के यानी परमिटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, एप्सिलॉन्स के आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये दोनों टर्म जो है A और D ये दोनों क्या है मेरा कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो कैपेसिटेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन का। यानी कैपेसिटेंस अगर हम हाई चाहते हैं तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो है परमिटिविटी भी क्या रखना पड़ेगा, हमको हाई रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज रिप्रेजेंटेड एज, एब्सोल्यूट परमिटिविटी डेट मीन्स एप्सिलॉन के बारे में पूछा जा रहा है और एप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D होता है। वहीं अगर देखें कि ये जो एप्सिलॉन नॉट जो है ये मेरा क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर है और एयर का जो परमिटिविटी होता है ये मेरा कितना होता है 8.86 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। ये मेरा होता है एयर का परमिटिविटी होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी उसका परमिटिविटी इनडायरेक्टली आपको बताया गया है वो कितना है एप्सिलॉन नॉट और उसका वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻12 है, यानी परमिटिविटी आपको पहले दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इसका जो इसका एरिया क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है इसका एरिया क्या होगा अगर कैपेसिटेंस दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस D भी हम लोग दे दिया गया है। तो यहाँ से C इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 में जो देखे थे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D।
ये हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे देखिए मीटर में है, तो हम लोग इसको डिस्टेंस का भी वैल्यू हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डेट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्लियर करके लिखते हैं 1 मिनट। यहाँ से जो सी का जो वैल्यू आएगा सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी आएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया 8.86 इंटू 10⁻12 और ए का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, और डी का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है। डी का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे कितना 1 mm दिया हुआ है, तो 1 mm को जो हम लोग लिखेंगे वो कितना होगा 1 इंटू 10⁻³ तो मीटर हो गया, ठीक है। और सी का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना है यहाँ पे मेरा 1 फैराड है, तो यहाँ से ए मेरा निकल जाएगा, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.86 इंटू 10⁻12। डैट मीन्स यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल्स टू आएगा 1.1 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ का जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1.1 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट, सेम यहाँ पे देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एयर कैपेसिटर दिया है, वो कैसा एयर का बना, डेट मीन्स इनडायरेक्टली आपको दे दिया गया है एप्सिलॉन नॉट। इसका परमिटिविटी कितना है एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू कितना 8.86 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होगा। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, एरिया दे दिया गया है 0.2 मीटर स्क्वायर और इसका जो बीच का जो डिफरेंस सेपरेशन डिस्टेंस है डी कितना दिया हुआ है 5.5 mm दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस क्या होगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाए, तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। ए के लिए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सारा वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लीजिएगा तो पुट करने के बाद जो मेरा आपका जो ये आएगा सी का जो वैल्यू आएगा वो मेरा आएगा 322.18 इंटू 10⁻12 फैराड आएगा। ये आप पे रहा कैपिंग। सिमिलरली जितना भी वैल्यू है मैं यहाँ पे एरिया मेरा मीटर स्क्वायर में दिया और तो डिस्टेंस भी हम लोग कैसे में रखेंगे मीटर में रखेंगे, तो 5.5 मिलीमीटर की जगह पे क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर इसका बी में देखिए क्या दिया हुआ है, पूछा जा रहा है इसमें चार्ज कितना होगा। अगर ये चार्ज पूछा जा रहा है डेट मीन्स क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्यू इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी होता है। सी का वैल्यू हम लोग ए में फाइंड कर चुके हैं, वी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 500 वोल्ट दिया गया था, यानी यहाँ पे हम लोग सी का भी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 322.18 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 500। इसको सॉल्व करिएगा तो क्यू का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा और क्यू का जो वैल्यू होगा ये मेरा आएगा 161.1 इंटू 10⁻9 कूलम। अब देखते कोई इसमें जो है लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये 14 का सी जो है, इसमें पूछा जा रहा है एनर्जी मेरा क्या होगा, एनर्जी जो स्टोर करेगा कैपेसिटर वो कितना करेगा। देखिए कैपेसिटर में हम लोग चार्ज हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी वी होता है। अगर हम चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और डी क्यू अपॉन डी टी ये मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट करता है, डेट मीन्स आई हो गया। आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सी डी वी अपॉन डी टी। दोनों साइड अगर वोल्टेज से हम लोग मल्टीप्लाइड कर दें, वी से हम मल्टीप्लाइड कर दिए तो ये मेरा क्या हो गया पावर हो गया। अब इस पावर में टाइम से अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें, एक स्मॉल टाइम से हम ये मल्टीप्लाइड कर दें यानी वी आई डी टी अगर कर दें तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो टर्म है ये मेरा हो गया एनर्जी। तो यही पूछा जा रहा है आपसे एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी के लिए हम लोग लिखेंगे सी वी डी वी होगा। और दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, 0 पॉइंट पे जो वोल्टेज अगर मान लेते तो वहाँ पे 0 है और टी टाइम पे वोल्टेज मेरा कैपिटल वी हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो एनर्जी मेरा आएगा ई इक्वल्स टू आएगा वी आई टी और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर है, यानी एनर्जी का वैल्यू मेरा कितना आएगा, अगर कैपेसिटर में देखेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सी का भी वैल्यू हम लोग को पता है और वी का भी वैल्यू हम लोग को पता है, तो एनर्जी जो होगा ई इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे ई इक्वल्स टू सी वी। सी का वैल्यू कितना, सॉरी हाफ सी वी स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना 322.818 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 500 का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से जो वैल्यू मेरा आएगा एनर्जी का जो ई इक्वल्स टू आएगा 40.27 इंटू 10⁻6 जूल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एनर्जी जो मेरा स्टोर होता है कैपेसिटर में वो कितना होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 इंडक्टर पे मेरा बेस्ड है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलोनाइड। एयर कोर सोलोनाइड यानी डेट मीन्स आपका यहाँ पे परमेबिलिटी जो है, जो कि म्यू नॉट है, ये आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है। और म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। ये आपको म्यू नॉट आपको दे दिया गया। नंबर ऑफ टर्न्स एन दे दिया गया, एन इक्वल्स टू कितना है मेरा 300 है। और सोलोनाइड का लेंथ भी दे दिया गया है, एल का भी वैल्यू दे दिया गया है, एल इक्वल्स टू कितना है 25 सेंटीमीटर यानी 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। फिर क्या दिया, एरिया दे दिया गया। एरिया क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे तो -4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है एल क्या होगा, तो एल इक्वल्स टू कितना होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। सारा कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। पुट करने के बाद जो एल का जो वैल्यू आएगा, एल यहाँ पे हम लोग को निकलेगा 181 इंटू 10⁻⁶ हेनरी। हेनरी क्या है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि एयर कोर, फिर वही एयर कोर हम लोग ले रहे हैं और मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। डेट मीन्स हम लोग क्या बना रहे हैं, एक सोलोनाइड यहाँ पे बनाए हुए हैं, मैग्नेटिक सर्किट उसमें दिखता है और एयर कोर बना हुआ है। नंबर ऑफ टर्न कितना है मेरा 100 है और कोर के सर्किट का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर है और इसमें क्या दिया डायमीटर यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एरिया नहीं प्रोवाइड किया गया है। डेट मीन्स आप लोग को क्या दे दिया गया है, म्यू नॉट दे दिया गया है। म्यू नॉट का वैल्यू कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर हो गया, ये आपको दे दिया गया है। नंबर ऑफ टर्न्स एन आपको प्रोवाइड किया गया है, एन इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 100 टर्न्स हो गया। फिर एल दे दिया गया, एल दे दिया गया कितना 1 मीटर हो गया। और एरिया यहाँ पे ना देखिए आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। डेट मीन्स एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ए इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी डायमीटर डी अपॉन 4 डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और यहाँ पे जो डी का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो एरिया जो यहाँ पे मेरा निकल के आएगा ए इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई इंटू 10⁻⁴ आएगा। और एल का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एल इक्वल्स टू कितना होता है, एल इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन लेंथ ऑफ द सोलोनाइड। चलिए यहाँ पे सारा वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, इसको पुट करेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और एल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखें, सॉरी एन स्क्वायर मेरा कितना है 100 का स्क्वायर। एरिया मेरा कितना निकला था पाई इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई लेंथ मेरा कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एल का जो वैल्यू आएगा, ये मेरा वैल्यू आएगा 3.95 इंटू 10⁻⁶ हेनरी, ठीक है। सो डेट्स अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक डाउनलोड करना, तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है ब्रिलियंस फोरम, उस पर आप जाके सब्सक्राइब करके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।